नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। चुनावी महासमर को पार करने के लिए कल यानी मंगलवार को तीसरी परीक्षा होगी। ये परीक्षा न सिर्फ एनडीए और इंडी गठबंधन की है, बल्कि मतदाताओं को भी कड़े इम्तिहान के साथ गुजरना होगा। तीसरे चरण में सैफई परिवार की बहू यानी डिंपल के साथ ही यूपी सरकार के 2 मंत्री और 1 केंद्रीय मंत्री की भी अग्नि परीक्षा होगी। उधर कन्नौज से नामांकन के बाद अखिलेश यादव ने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है, तो भाजपा उसने घेरने की तैयारी में है। बात करें अगर अमेठी की, तो राहुल की सीट छोड़ने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता कहीं न कहीं हताश और निराश हैं। तो बीजेपी राहुल को डरा रही है और अब डरा हुआ बता रही है। उधर कानपुर में पीएम के रोड शो के जवाब में अखिलेश और राहुल गांधी गठबंधन की तरफ से मैदान में उतरने जा रहे हैं। कितना असर होगा आने वाली तारीख ही बताएगी, लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मुजाहिद कन्नौज से हैं, जो कि कन्नौज में अखिलेश यादव वर्सेस सुब्रत पाठक क्या स्थिति चल रही है उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ विवेक हैं, जो कि कानपुर से जुड़े हैं, जो हमें बताएंगे कि मोदी के रोड शो के बाद किस तरीके का जनता में माहौल है। साथ ही साथ जो एक संयुक्त रैली होने वाली है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, उसको लेकर जनता कितनी उत्साहित है। साथ ही हमारे साथ जीत मैनपुरी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैनपुरी जो है वो इस समय की हॉट सीट इस चरण की बनी हुई है, इस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ विजय हैं अमेठी से, जो राहुल गांधी के रायबरेली चुनाव लड़ने के बाद अमेठी में उनके कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थकों में क्या नाराजगी है, किस तरीके की सोच है, वो आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जीत आपके पास चलते हैं, क्योंकि मैनपुरी का चुनाव है और मैनपुरी के इस अभेद किले को ढहाने की कोशिश बीजेपी इस बार कर रही है। मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर चुनावी मैदान में है, क्या कहेंगे इस बार, क्या जनता का मूड लग रहा है? बिल्कुल सौम्या जी, मैं आपको बता दूं कि मैनपुरी की जो बहुत ही हॉट सीट है, एक तरफ अगर कही जाए तो सपा प्रत्याशी डिंपल यादव है, जो मुलायम सिंह एक जमीनी नेता कहा जाते थे, तो उनकी बहू मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं। तो दूसरी तरफ ठाकुर जयवीर सिंह है, जो पर्यटन विभाग मंत्री भी हैं और मैनपुरी से सदर विधायक भी हैं। तो लगातार दोनों में कांटे बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो ठाकुर जयवीर सिंह है वो डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं, तो और जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए रोड शो भी किया गया है। अभी तक योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में कभी रोड शो करने नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी का किला कहा जाता है मैनपुरी, तो किला ढाने का काम कर रही है भाजपा। लगातार बड़े बड़े नेता भी मैनपुरी में आ रहे हैं। पीएम ने भी रोड शो किया, जनसभा किया है। जनसभा करने के बाद उनको भी एक जनता में बड़ा उत्साह दिख रहा है। कहीं ना कहीं इस बार जो मैनपुरी का किला कहा जाता है मैनपुरी का, तो अब की बार ढाने का काम करेगी भाजपा। तो भाई दूसरी तरफ अगर सपा की बात की जाए, तो सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए अखिलेश यादव लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, मैनपुरी में रोड शो भी कर रहे हैं। तो अब की बार देखने वाली बात यह होगी सौम्या जी कि मैनपुरी में जो गद्दावर नेता हैं उनको मैनपुरी लाया गया भाजपा से। इस बार कहीं ना कहीं जनता का भी मन है कि इस बार जो मैनपुरी का किला है लगातार 28 सालों से बना रहा है, तो इस बार ढाने का काम करेंगे भाजपा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह। बिल्कुल, तो कुल मिला करके इस चरण की सबसे हॉट सीट कही जा रही है मैनपुरी। और मैनपुरी में जहां एक तरफ डिंपल यादव, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी हैं, सांसद रह चुकी हैं, वो चुनावी मैदान में है। साथ ही साथ उनके सामने मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर हैं, जो अपना एक वर्चस्व रखते हैं। और साथ ही साथ बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक जिस तरीके से मैनपुरी में उतारे, उससे कहीं ना कहीं जनता के बीच में प्रभाव डालने की कोशिश की गई। अब जनता के मन में कितना प्रभाव डाल पाए हैं, ये कल मतदान में पता चल जाएगा। साथ ही साथ रिजल्ट तय कर देंगे। हम विवेक की तरफ बढ़ेंगे। कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई। जिस तरीके से हमने देखा कि जब वो एयरफोर्स स्टेशन से गाड़ियों के काफिले के साथ आ रहे थे, आसपास घंटों के इंतजार में लोग खड़े हुए थे, घंटों से उनका इंतजार कर रहे थे, और जिस अंदाज के साथ वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, जनता का अभिवादन करते हैं, और वो जो 1 किलोमीटर का रोड शो था वो 17 किलोमीटर में तब्दील कैसे हो गया पता नहीं चला। कितना प्रभाव जनता के मन में देख रहे हैं? जी विवेक। जी विवेक, आप सुन पा रहे हैं?
चलिए उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मुजाहिद भी जुड़े हुए हैं। मुजाहिद, देखिए ये जो चौथा चरण है ये बेहद अहम है, जहां आपने देखा कि कानपुर में किस तरीके से प्रधानमंत्री की रैली हुई और कानपुर से कहीं ना कहीं उन्होंने कई जिलों को साधने की कोशिश की, उसमें कन्नौज भी एक आता है, लेकिन कन्नौज को इस बार खास तौर पर तर्ज दी जा रही है, इसलिए आने वाले समय में कई बड़ी बड़ी रैलियां लगी हुई हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, चाहे वो मुख्यमंत्री की हो, चाहे वो अन्य बड़े नेताओं की, वीवीआईपीज की हो। कन्नौज पर खासा ध्यान रखा जा रहा है। कितनी मुश्किल अखिलेश यादव के लिए बीजेपी खड़ी कर रही है? मुजाहिद, आप अपनी आवाज अनम्यूट कर लें। जी, जिस तरह से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे थे, वही सुब्रत पाठक भी उनके सामने थे। अब ये चुनावी मैदान पूरी तरह से अखाड़ा बन चुका है, बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित यहाँ पर अभी तक 2 रैलियां हो चुकी, जो कि कन्नौज के उमरदा विधानसभा, जहाँ से 3-4 विधानसभाएं और 2 लोकसभाएं पाई गई। वहाँ पर प्रधानमंत्री लोग यहाँ पर वही स्वयं अखिलेश यादव जब यहाँ कन्नौज आए थे, सबसे पहले वो यहाँ से उसके बाद वही कार्यकर्ता सभी धर्मों को लेकर जैसे वोट करने की अपील करते हैं। वही अखिलेश यादव ने तीसरे कल होने वाली वोटिंग को लेकर उन्होंने जनता से अपील भी की और जनता जो भ्रष्टाचारी है, जो जिनका संविधान खिलाफ जो लोग खड़े, जनता उनको उखाड़ फेंकेगी। कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव है कन्नौज का बेहद रोचक होने वाला है, क्योंकि 10 तारीख को कन्नौज के अखिलेश यादव के रोड शो में राहुल गांधी भी शामिल होने आ रहे हैं। वही 8 तारीख को सुबह के पक्ष में अपील करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह कन्नौज आ बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के कन्नौज को किस तरीके से अपने पाले में लाना है बीजेपी सोच रही है, क्योंकि अभी तक तो कन्नौज बीजेपी के पास है, लेकिन अब ये बीजेपी के हाथ से निकल ना जाए, इसलिए लगातार चाहे वो प्रधानमंत्री की रैली लगाई गई हो, चाहे वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो, सभी कन्नौज पर बहुत खासा ध्यान दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जिनकी साख भी कन्नौज से लगी हुई, उन्होंने अंतिम वक्त नामांकन किया था और जनता उनसे उम्मीद लगाकर बैठी है। और ये जो जनता का समर्थन जो हम रैलियों में अखिलेश यादव को मिलते देखते हैं, ये कितना वोटों में तब्दील होता है, ये भी 4 जून को ही पता चलेगा। हमारे साथ विजय भी जुड़े हुए हैं अमेठी से। विजय, देखिए अमेठी की स्थितियां किस तरह की हैं, जहां अमेठी की जनता धरने पर बैठी थी, कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अपनी रणनीति बनाते हुए राहुल गांधी ने रायबरेली, जिसको कहीं ना कहीं अमेठी से सेफ समझा, वो रायबरेली की तरफ मूव कर गए। अब कार्यकर्ताओं में किस तरीके की हताशा या फिर उत्साहित हैं कार्यकर्ता अपने नए प्रत्याशी को देखकर? जी सर, मैं बिल्कुल आपको बता दें, अमेठी की बात करें, जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला, यहाँ सब कांग्रेसी थे, उनको ये लगा था कि यहाँ से स्मृति यहाँ से प्रियंका या राहुल यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मतलब 3 तारीख को जो मतलब नामांकन लास्ट दिन था, उस दिन सुबह ही घोषणा हुई के शर्मा का। अब कहीं ना कहीं तो कांग्रेसियों में जाहिर किए हैं, नाराजगी जाहिर किए हैं कि यहाँ से यार प्रियंका या राहुल को यहाँ से चुनाव लड़ना। लेकिन प्रियंका जब जानकारी मिली कि प्रियंका रोड शो में आ रही है, वो यहाँ से रोड शो में आए, रोड शो में आने के बाद चंद 12 मिनट समय मिला था, 12 मिनट में ही अपनी बात करके कांग्रेसियों में भरोसा दिलाया, यहाँ अमेठी आऊंगी, अमेठी 6 तारीख के बाद अमेठी आऊंगी, अमेठी में रह के मैं आप लोगों के बीच में चुनाव के सर में जिताऊंगी। जी बिल्कुल। तो साथ ही साथ स्मृति ईरानी ने ये साबित करने की पूरी कोशिश कर दी है कि राहुल गांधी डर गए हैं या कांग्रेस डर गई है, इसलिए वो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो ये जो बातें कही जा रही हैं, बार बार कहीं ना कहीं एक दबाव सा पैदा किया जा रहा है, तो जनता के मन में क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या जनता इस बात को मान रही है कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी से डर गए, इसलिए उन्होंने अमेठी को नहीं चुना?
जी सौम्या, बिल्कुल बता दें, जिस तरह का आप कह रही हैं सेम यही कंडीशन यहाँ अमेठी में देखने को मिल रहा है। लेकिन जो कांग्रेसी पक्के कांग्रेसियां फिर इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो जहां इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो सपाई भी इनके साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेसियों के साथ जुड़ गए, डोर टू डोर जाके कैंपेन कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और रही बात स्मृति ईरानी की, स्मृति ईरानी लगातार यहाँ अमेठी में बनी हुई है। आज विजय पाठक सीएम जो है वो भी आए हुए थे। आने के बाद राहुल पाल निशाना साधते हुए कहा कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीट ये उससे बहुत कम उससे समय से हारेंगे और यहाँ अमेठी तो लड़े, रायबरेली चले गए विरासत अपनी बचाने के लिए, वहां से भी ये चुनाव हारेंगे। लेकिन कहीं देखा जा रहा है कि जहां कांग्रेसियों की बात की जाए तो कांग्रेसी नेता और उनके साथ इंडियन गठबंधन पूरे कैंपेन कर रहे हैं। कैंपेन करने के बाद गांव गांव जा रही है अपने, वो बता दें 7 तारीख को प्रियंका उनके साथ हो सकता है कि अखिलेश यादव भी यहाँ मैदान में आए, यहाँ जनसभा करेंगे और के शर्मा के लिए वोट मांगेंगे। जी बिल्कुल विवेक, अब आपके पास आते हैं क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में यहाँ पर एक बड़ी रैली हुई और जिस तरीके से वो अपना रोड शो उन्होंने पूरा किया, हालांकि वो रोड शो महज 1 किलोमीटर का रोड शो था, लेकिन जिस तरीके से हवाई अड्डे पर आने के बाद उन्होंने कार से जब वो अपना कारवां शुरू कर रहे थे और निकल करके उन्होंने जनता का अभिवादन स्वीकार किया हाथ हिलाकर, कैसा प्रभाव जनता के मन में देख रहे हैं जब आप फील्ड पर हैं? तो विवेक, आप सुन पा रहे हैं? मुजाहिद, कन्नौज पर फिर से वापस आते हैं। देखिए कन्नौज में इस बार स्थिति जहां अगर हम देखें तो सपाई जो है वो बेहद उत्साहित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौतियां दोनों ही पार्टियों के लिए बरकरार है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर दूसरी तरफ बीजेपी हो यानी सुब्रत पाठक हो। जहां अभी तक अखिलेश चुनावी मैदान में नहीं आए थे तब सुब्रत पाठक की बातचीत में, अंदाज बयां में एक अलग सा कॉन्फिडेंस था, लेकिन जब से अखिलेश यादव उनके सामने आए, वो कहें कुछ भी लेकिन कहीं ना कहीं साफ उनके चेहरे पर यह चीज नजर आ रही है। और वहीं सपाई भी कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि चुनाव इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि बीएसपी ने जिस तरीके से प्रत्याशी उतारा है कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट भी कटेगा और इस बार मायावती का साथ नहीं है, इसलिए दलित वोट भी मिलने की उम्मीद थोड़ी कम है। जी मुजाहिद, मुजाहिद आप अपनी ऑडियो अनम्यूट कर ले। ये सब स्टार्टिंग के मायावती ने अपना मुस्लिम किया है, चेहरा समाजवादी पार्टी को कन्नौज जा रही चुनाव है। कन्नौज का वो बेहद 10 साल के बाद कन्नौज आए, अगले आए वो कन्नौज से आए। अब कहने वाले पाठक उनके सामने मैदान है, कि आइए कन्नौज से आकर तमाम चीजें उनकी विनती को स्वीकार किया और आखिरी दिन नामांकन किया है। नामांकन पास से ही उनके जो यहाँ पर चुनाव। तो देखिए आपको बता दें कि कन्नौज में इस बार कांटे की टक्कर है और कल तीसरा चरण है जहां हम इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं 50% तक पहुंच जाएंगे। अब उसके बाद 4 चरण बचेंगे जिसमें तय होगा कि इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी किसकी होने वाली है। जीत आपकी तरफ। जिस तरीके से हम बता दें कि हमारे साथ 4 संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़े हुए थे जिन्होंने हमें कई जानकारियां दी कि किस तरीके का चुनाव चल रहा है और कल तीसरे चरण का रण है। इस रण में किसकी नैया पार लगती है और किसकी नैया डूब जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ क्योंकि लगातार 2 चरणों में मतदान प्रतिशत कम देखा गया, इसलिए प्रयास किए जा रहे। एबीसी न्यूज़ भी आपसे यही अपील करता है कि बाद में जलपान, पहले मतदान। नमस्कार।